आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का पहला टाकरा, न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। न्यूजीलैंड ने 2 विकेटों के नुकसान पर 50 से ज्यादा रन बना लिए। फखर जमान फील्डिंग के दौरान इंजरी का शिकार हो गए, स्टेडियम से बाहर चले गए। कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं मैच जीतने की कोशिश करेंगे, ट्राई सीरीज से बहुत कुछ सीखा है। ट्रॉफी का नेशनल स्टेडियम कराची में रंगारंग आगाज। JF-17 और F-16 तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। पाक फजाइया के तैयारों ने सलामी पेश करके दुनिया भर से आए मेहमानों को खुश आमदीद कहा। शेर दिल टीम ने फजा में सब हलाली परचम के रंग बिखेरते कौम को सलामी पेश की। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, आसिफा भुट्टो और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी स्टेडियम में मौजूद। चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इकदाम। 6500 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी पर तैनात किए गए। कमांडोज टीमें किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए अलर्ट। स्टेडियम के अतराफ तमाम सड़कें ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खुली रहेंगी। इंशाल्लाह फ़खर हमें उम्मीद है कि बाबर भी परफॉर्म करेंगे जैसे उनकी बैड लक चल रहा है। और माशाल्लाह परफॉर्म करते हैं पर उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही। हमारी तो यही तैयारी है, हम यहाँ घर पे बैठ के देखेंगे, ठीक है, और पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। हमारे बाबर हैं और फ़खर हैं और हमारे जो माशाल्लाह से कप्तान हैं मोहम्मद रिजवान, आप उनकी परफॉर्मेंस को बुला नहीं सकते, किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं वो। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान टाइटल के दिफा के लिए पुरअज़्म। शायकीन की फ़खर, बाबर, रिजवान से बड़ी इनिंग्स की उम्मीदें। शाहीन शाह अफरीदी से मुखालिफिन के विकेटें उड़ाने का मुतालबा। न्यूजीलैंड के लूकी फर्गूसन ICC चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। फर्गूसन की जगह कार्ल जेमिसन कीवी टीम में शामिल। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर का बरतानिया का सरकारी दौरा। आज पैर के मुताबिक आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री अकेडमी में 7वें इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर खिताब करेंगे। आर्मी चीफ दौरे बरतानिया में सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। 2 तरफा दिलचस्पी के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन के 11 रुकनी पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का बहरीन के फरमारवा हमद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा अवामी राबतों को मज़ीद मजबूत बढ़ाने के लिए पार्लिमानी वफूद के तबादले इंतहाई अहम है। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और बहरीन के मौजूदा तिजारती हजम को मज़ीद बढ़ाने पर जोर। बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा को मुकम्मल हिमायत और ताउन का यकीन दिलाया। बोले आलमी अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान सलामती कौंसिल के गैर मुस्तक़िल रुकन के तौर पर पुरअज़्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की हंगरी के वज़ीर ख़ारजा और तिजारत से मुलाकात हुई। ख़ित्ते और आलमी मसाइल पर बातचीत के अलावा आलमी अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के साथ यकजहती का इज़हार किया। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में नामालूम मुसल्लह अफराद का मुसाफिर बस पर हमला। मुसल्लह अफराद ने बस से उतारकर 7 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। जहाँ बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है। लाशों को रखनी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसल्लह अफराद ने मुसाफिरों को शनाख्ती कार्ड चेक करके कत्ल किया। बस कोयटा से लाहौर जा रही थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म की मुजरिमों को जल्द कैफिर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। हम नजरसानी के इख्तियार से बाहर क्यों नहीं जा सकते। मासी में आर्टिकल 184 के तहत ऐसे फैसले हुए जिससे लोगों का नुकसान हुआ। वकील अजीज भंडारी ने दलाल दिए। फौज एग्जेक्टिव का हिस्सा है, अदालती इख्तियार उसके पास नहीं। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर के बासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 7 साल बाद शहर की सड़कों पर चलने के लिए इलेक्ट्रिक बसें हो गई तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज इफ्तिताह करेंगी। 27 इलेक्ट्रिक बसें पहले मरहले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ग्रीन टाउन से रेलवे स्टेशन तक चलाई जाएंगी। बसों का चार्जिंग स्टेशन ग्रीन टाउन होगा। बस में GPS, वाईफाई, USB पोर्ट, व्हील चेयर और सिक्योरिटी कैमरे मौजूद हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वन डिश की खिलाफवर्जी पर इज़हार बरहमी। सूबे भर में डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वन डिश पर पाबंदी का इतलाक फार्म हाउसेस और प्राइवेट प्रॉपर्टी में शादी की तकरीबात पर भी होगा। खिलाफवर्जी पर जुर्माने और कवायद के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। कहा, इंतजामिया मुतल्लिका इलाकों में वन डिश पर पाबंदी हर सूरत यकीनी बनाए। BRT सर्विस को दीगर इलाकों तक तौसीह देने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। BRT की ज़ेर तामीर प्लाजों पर पेशरफ्त का भी जायजा। बसों की कमी को पूरा करने के लिए मजीद बसें खरीदने का भी फैसला। रिंग रोड, बाड़ा रोड और खैबर रोड पर BRT बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बढ़ती हुई आबादी की वजह से ट्रैफिक और फ़ज़ाई आलूदगी के मसाइल बढ़ रहे हैं। शहर की तरक्की और यहाँ जदीद शहरी सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। किसी भी मुल्क या सूबे के लिए मुआशी इस्तेहकाम जरूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कर्जों में डूबी कौमें खुद मुख्तार नहीं होती। सूबे को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सूबे में इंडस्ट्री लगाने वालों को सपोर्ट करेंगे। हमें मुआशी तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार होना चाहिए। अडियाला का कैदी और इसके चेले बुग़्ज़े मरियम में हलकान हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज आज पंजाब समेत पाकिस्तान के यूथ की पसंदीदा लीडर बन गईं। खतबाजियाँ करना आपके लीडर और आप लोगों की पुरानी आदतें हैं। मरियम नवाज की तेज़ी से बढ़ती मकबूलियत से 2 सूबों की हुकूमतें परेशान हैं। जुनेद अकबर खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। वजारत सनअत व पैदावार के ऑडिट पैरास का जायजा लिया। PAC का मुख्तलिफ डिवीजन की जानिब से बजट की नाकिस मनसूबाबंदी पर इज़हार तशवीश। PAC अरकान ने कहा कि वजारत सनअत व पैदावार ने 2 मरतबा ज़िमनी ग्रांट्स हासिल की, वजूहात बताई जाएँ। PAC का यूटिलिटी स्टोर्स की डाउन साइजिंग के हवाले से ज़ैली कमेटी तश्कील करने का फैसला। कराची के सारिफीन के लिए बिजली 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में कमी की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 26 फरवरी को समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। कमी की दरख्वास्त फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। पाक बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के माबैन मुश्तरका मश्क अफा अल साहिल का कराची में इख्तिताम। ISPR के मुताबिक कमांडर कोस्ट रियर एडमिरल फैसल अमीन ने दोनों बहरी अफवाज के आला हुकाम के हमरा आखिरी टेस्ट मश्क का मुजाहरा देखा। स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस की टीमों ने मुश्तरका तरबियती ऑपरेशन में हिस्सा लिया। तवील खुश्क साली के बाद बारिशों के 2 निज़ाम बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की आज और कल बलाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। 25 फरवरी से शुरू होने वाला दूसरा निज़ाम अच्छी बारिशों का बाइस बनेगा। गिलगित बल्दिस्तान कश्मीर में भी बादल बरसने और बर्फबारी की पेशगोई। मरी, गलियात और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने का इम्कान। हमास की मुस्तकिल जंगबंदी के बदले इसराइली कैदियों को रिहा करने की पेशकश तमाम। यरगमालियों की रिहाई के बदले इसराइल से गजा से मुकम्मल इनखला का मुतालबा। हमास कल 4 यरगमालियों की लाशें इसराइली हुकाम के हवाले करेगा। हफ्ते के रोज मजीद 6 इसराइली यरगमाली रिहा किए जाएंगे। इम्तिहान में ताख़ीर पर तालिब इल्म पैराग्लाइडिंग के जरिए इम्तिहानी मरकज़ पर पहुंच गया। भारत में एक तालिब इल्म ने इम्तिहान में ताख़ीर का शिकार होने पर सड़क के बजाय आसमान का रास्ता इख्तियार किया, जिसने देखने वालों को हैरान कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से मुख्तलिफ तबसरों का सिलसिला जारी। और हॉर्स एंड कैटल शो में कबड्डी के मुकाबले जारी। पहले रोज पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान वापडा की टीमों ने कामयाबी समेटी और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कबड्डी मुकाबले में विनर्स और रनर अप टीमों में 16 लाख रुपए मालिक के इनामात और ट्रॉफियां दी जाएंगी।